न्यूयॉर्क शहर के बीचों बीच एक आलीशान हवेली की बात करते हैं। लेकिन सुनिए, ये कोई आम घर नहीं था। ये जेफरी एप्स्टीन का अड्डा था। एक ऐसी जगह जहां दुनिया के सबसे ताकतवर लोग अपने सबसे काले राजों के साथ आते जाते थे। अच्छा, इस हवेली की दीवारों के अंदर का माहौल किसी डरावनी फिल्म जैसा था। सोचकर देखिए, दरवाजे पर आपको दर्जनों नकली आंखें घूर रही हैं और हॉल में एक दुल्हन की मूर्ति छत से लटक रही है। ये सिर्फ सजावट नहीं थी, ये एक तरह की चेतावनी थी कि यहाँ कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। और हाल ही में 30 लाख से ज्यादा पन्नों के दस्तावेज सामने आए हैं। इन्हीं को एप्स्टीन फाइल्स कहा जा रहा है और इन फाइलों ने सही में दुनिया भर में भूचाल ला दिया है, क्योंकि इनमें छिपे हैं दुनिया के बड़े बड़े लोगों के सबसे गहरे और काले राज। तो आज हम इसी पूरे मामले की परतें खोलने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि इन फाइलों में आखिर क्या-क्या चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एप्स्टीन आखिर कैसे लोगों को अपने जाल में फंसाता था, दुनिया भर के कौन-कौन से बड़े नाम इसमें शामिल हैं, और हाँ, सबसे जरूरी बात, वो कौन सा सिस्टम है जो इन राजों को इतने सालों तक दबाए रखने में कामयाब रहा। तो कहानी की शुरुआत होती है हाल ही में जारी हुए लाखों दस्तावेजों से। देखिए, ये सिर्फ कागज के पन्ने नहीं हैं, इनमें दर्ज हैं दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली लोगों के नाम और उनकी भयानक करतूतों की कहानियां, जिन्होंने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। और इस बार जो नाम सामने आए हैं, वे वाकई में चौंकाने वाले हैं। इनमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उद्योगपति अनिल अंबानी और मंत्री हरदीप सिंह पुरी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। और तो और टेक्नोलॉजी की दुनिया के बादशाह एलन मस्क, उनका नाम भी इन फाइलों में उलझा हुआ मिला है। ये सब देखकर मन में एक ही सवाल उठता है, आखिर ये सब हुआ कैसे? मतलब एक साधारण कॉलेज ड्रॉपआउट जेफरी एप्स्टीन वो इतना शक्तिशाली कैसे बन गया कि दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोग उसके इशारों पर नाच रहे थे? देखिए, एप्स्टीन का तरीका बहुत शातिर था और ये 3 स्टेप्स में काम करता था। पहला, उसने विक्टोरिया सीक्रेट के मालिक लेस्ली वेक्सनर से दोस्ती की और मैनहट्टन की सबसे बड़ी हवेली अपने नाम कर ली। दूसरा, उसने उस हवेली को एक मकड़ जाल बना दिया जहां हर कोने में छिपे हुए कैमरे लगे थे। और तीसरा, वो अपने मेहमानों को आपत्तिजनक हालात में रिकॉर्ड करता था ताकि बाद में उन्हें ब्लैकमेल कर सके। एक पीड़िता हैं मारिया फार्म, उनकी गवाही तो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। उन्होंने बताया कि हवेली के एक कमरे में दर्जनों स्क्रीन्स लगी थीं, जिन पर हर बेडरूम और बाथरूम से लाइव तस्वीरें दिख रही थीं। ये निगरानी, यही एप्स्टीन के कंट्रोल का सबसे बड़ा हथियार था। तो अब जब हम ये जानते हैं कि एप्स्टीन काम कैसे करता था, तो चलिए देखते हैं कि उसका जाल कितना बड़ा था और कहां-कहां तक फैला हुआ था। और ये जाल सिर्फ अमेरिका या यूरोप तक ही सीमित नहीं था, इसने तो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा था। ये समझना बहुत जरूरी है कि एप्स्टीन का नेटवर्क कितना विशाल था। राजनीति से लेकर बिजनेस, एंटरटेनमेंट से लेकर शाही परिवारों तक दुनिया का कोई भी पावरफुल सेक्टर ऐसा नहीं था जहां उसकी पहुंच न हो। वो हर जगह बड़े बड़े लोगों के बीच मौजूद था। और इन फाइलों में सीधे सबूत मौजूद हैं, जैसे कि नवंबर 2012 में एलन मस्क ने एप्स्टीन को ईमेल करके पूछा कि उसके आइलैंड पर सबसे वाइल्ड पार्टी कब होगी। ये उनके बीच हुए कई ईमेल में से बस एक है। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि कैसे दुनिया भर के व्यापारी पॉलिटिकल कनेक्शन के लिए एप्स्टाइन का इस्तेमाल करते थे। अनिल अंबानी का ये मैसेज देखिए, जिसमें वो व्हाइट हाउस के साथ डील करने के लिए एप्स्टीन से मदद मांग रहे हैं। इस कांड का सबसे बड़ा शिकार शायद ब्रिटिश शाही परिवार के प्रिंस एंड्रू हुए। उनकी कहानी एक तस्वीर से शुरू हुई, फिर एक महंगे मुकदमे पर पहुंची। उन्होंने अपनी रॉयल टाइटल खो दी और आखिर में उन्हें अपना घर भी छोड़ना पड़ा। उनका पतन इस कांड की सबसे बड़ी कहानियों में से एक है। अब बात करते हैं भारत से जुड़े नामों की। अनिल अंबानी पर आरोप है कि उन्होंने मोदी के आदमी के तौर पर एप्स्टीन की मदद से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचने की कोशिश की। हरदीप सिंह पुरी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मंत्री बनने से पहले एप्स्टीन से कई बार मुलाकात की। और प्रधानमंत्री मोदी का नाम भी एक ईमेल में सामने आया है, जिसमें दावा किया गया कि एप्स्टीन ने उनकी इजराइल यात्रा को प्रभावित किया था। और ये लिस्ट बहुत लंबी है। बिल गेट्स, नोम चॉम्स्की, रिचर्ड ब्रांसन और यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप, जिनका नाम 4,500 से ज्यादा बार आया है, सभी किसी न किसी तरह से इस नेटवर्क से जुड़े थे। ये दिखाता है कि ये जाल कितना गहरा और कितना फैला हुआ था।
लेकिन जानते हैं, ये कहानी सिर्फ कुछ लोगों के बारे में नहीं है। ये उस सिस्टम के बारे में है जिसने इस नेटवर्क को पनपने दिया और इसे सालों तक बचाए रखा। सवाल तो ये है कि ये सब इतने लंबे समय तक चलता कैसे रहा? ये चार्ट एक बहुत परेशान करने वाली सच्चाई बताता है। कुल दस्तावेजों में से लगभग आधे मतलब 42% अभी भी जनता की पहुंच से दूर हैं। 25 लाख पन्नों में और कौन से राज छिपे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि इतने बड़े ग्लोबल नेटवर्क में आज तक सिर्फ एक व्यक्ति को सजा हुई है, घिसलीन मैक्सवेल, सिर्फ एक। और फिर आती हैं वो रहस्यमयी मौतें। एप्स्टीन और उसका साथी जीन ल्यूक ब्रुनेल दोनों जेल में मरे हुए पाए गए। दोनों की मौत को सुसाइड बताया गया। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर मामले के मुख्य गवाहों को हमेशा के लिए चुप करा दिया गया? तो आखिर में हम इस सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या एप्स्टीन के राज उसकी कब्र में उसके साथ दफन हो गए या फिर उन्हें जानबूझकर दफनाया गया ताकि दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग बच सकें? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी न मिले, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सत्ता और पैसे का खेल कितना गहरा और खतरनाक हो सकता है।